नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 24 ऑफ फैब 2025 के लिए। हालात जो भी है जैसे भी है अपने आप में अभी भी कॉशियस भरे हैं, और जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे थे कि एक सर्टेन लेवल क्रॉस करने के बाद ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद लगा सकते थे, और वैसा ही देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप किया जब 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी और बैक टू बैक 2 से 3 दिन तक टिका भी रहा, लेकिन उसके बावजूद 50,600 को क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि अमूमन 48,980 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर ये गिरावट, क्योंकि बैंक निफ्टी में 49,333 के ऊपर अगर निकलता है तो ही बैंक निफ्टी में फिर से उम्मीद की जा सकती है बढ़िया माहौल की, लेकिन अगर इसके नीचे ही रहता है तो यहाँ पर ये गिरावट बड़ी हो सकती है। 47,800 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, ऐसा माजरा दिख रहा है। देखिए, अभी बाजार में टेक्निकली अगर हम जाए तो कमजोरी दिख रही है, सेंटिमेंटल वाइज जाए तो थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब ऐसा फील आ रहा है बाजार के मोमेंटम को देखते हुए। क्योंकि देखिए, बाजार इस जगह से जो फाइट करते करते बार बार ना, अगर आप इसको एक मेजर मोड में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखिए ये लड़ाई चल रही है महीनों भर से, और इस महीने भर में बड़ा उथल पुथल आपने देखा। ये मंथली कैंडल है, तो ये बड़ा मंथली कैंडल, ये उथल पुथल जो है ना, ये एक आने वाले टाइम की एक फर्दर बड़ी तेजी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब वही है, कितने लोग पैसेंस रख पाएंगे इस बाजार में, और कितने लोगों को ये लगेगा कि नहीं, यहाँ पर और हिम्मत रखनी चाहिए, राइट। तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए तो ये बेस्ट होगा कि अभी ये लेवल आप और देख सकते हैं, दैट इज 47,800 के आसपास का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ने आपको मौका नहीं दिया, 47,800 से 50,600 मौके कई बार दिए गए। कई बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करें, उसमें भी अच्छा खासा मौका आपको मिला कहीं ना कहीं एग्जिट करने के लिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जो इस भाव पर फंसे हुए हैं उनके लिए ये छोटा मोटा जो अपवर्ड मूवमेंट्स आ रहा है उसमें उनका काम नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए देखिए, आपको अपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटजीज है ट्रेडिंग की, जिसके कारण से आप अपने इस तरीके के कॉस्ट रिडक्शन मेथड वगैरह पे वर्क कर सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी 49,333 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक खतरा अभी भी बना हुआ रहेगा, कॉशियस अप्रोच बना हुआ रहेगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने तो जो डिसअपॉइंटमेंट 23,800 के आसपास दी थी, याद होगा, 23,800 के ऊपर निकल जाता तो 24,240 का फिगर हमारी तरफ से दिया गया था, लेकिन 23,800 को क्रॉस करने में बुरी तरह अनसक्सेसफुल रहा, विफल रहा। और उसके बाद का रिजल्ट फिर से आपके सामने कि 22,760 जो बार बार एक क्रूशल लेवल है, जहां पर बार बार सपोर्ट भी लिया है, लग रहा है कि वो लेवल टूट के कहीं निफ्टी एक खराब जोन में एंटर ना कर जाए। जी हाँ, वो खराब जोन ऐसा है कि वो 21,000 ही अमूमन एक नंबर निकल के आ रहा है, 21,000 21,900। जी हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर वो जो चुनाव के रिजल्ट वाला टाइम है ना, वो एक बड़ा सा गैप देखने को मिल रहा था, तो उस कारण से एक बड़ा लेवल सीधा 21,900 के आसपास का निकलता हुआ आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बाजार सच में खराब कर देगा? तो कॉशियस अप्रोच के साथ देखिए, आप आज का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्रूशियल ये क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम 22,760 के ऊपर ही बंद होते हैं तब तो फिर से खतरा टलता हुआ माना जाएगा, अदरवाइज खतरा बढ़ सकता है। और इसीलिए बार बार कई बार स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक पिछले कम से कम 2 हफ्ते में भी हमने अच्छे खासे मूवमेंट्स देखे थे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फिर से एक क्रूशियल स्टेज पर है, वो कॉशियसनेस खत्म नहीं हो रही है बाजार की, और उसके पीछे कई सेवरल रीजन से। फिलहाल हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल के हिसाब से अगर चले तो 22,760 वाला लेवल अगर ये नहीं संभलता है तो 21,900 तक के लेवल आप इसमें अभी फिलहाल देखते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के केस में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।